पहले पहलू में यही बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। तो बता दें आपको, जब से उन्होंने अपने प्राइम टाइम शो में सोनिया गांधी पर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की है, कथित तौर पर कह के पत्रकारिता में बच जाने का हुनर आपको आना चाहिए। जब आपके पास कोई सूत्र ना हो ना, कोई जानकारी ना हो ना पुख्ता, तो लिख दीजिए सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जब आपके पास कुछ ना हो तो लिख दीजिए कथित तौर पर, ठीक है ना, बच सकते हैं। ये पत्रकारों का हथकंडा होता है, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूं, नोट करके रखिए। हालांकि खैर मुझे भी इतना कुछ नहीं आता, बड़े बड़े पत्रकारों से सीखने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे अर्नब गोस्वामी, उन्होंने कहा कि साहब, जब से मैंने सोनिया गांधी को लेकर जरा सा प्राइम टाइम शो किया है, 5 राज्यों में मेरे खिलाफ बहुत सारी FIR दर्ज कर दी गई हैं। मैं चाहता हूं उन तमाम FIR को खारिज कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली लाइन में कहा, भैया FIR तो रद्द होने की, 3 हफ्ते का तुम्हें टाइम दे देना है, तुम्हें 3 हफ्ते तक कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ठीक है, तुम्हारे ऑफिस की और तुम्हारे घर की और तुम्हारी सिक्योरिटी की और अच्छे से व्यवस्था करा देते हैं, लेकिन तुम्हें जांच में तो सहयोग करना पड़ेगा। अगर गिरफ्तारी की बात आएगी तो चले जाना, एंटीसिपेटरी ले लेना, यानी कि अग्रिम जमानत हिंदी में बात करें तो ले लेना। कैसे कैसे क्या हुआ है अब वो समझ लेते हैं। तो इनकी तरफ से जो पक्ष रखा उसको जानने से पहले भी आपको ये जान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में किन जज साहिबान ने इस मामले को सुना। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ने इनके मामले को सुना। इनकी तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल, भाई छोटा मोटा आदमी थोड़ी है, अर्नब गोस्वामी है, अटॉर्नी जनरल इस वक्त का भी लगा सकती थी सरकार वेणुगोपाल साहब को। हालांकि उनको काफी टाइम से पता नहीं कहां गायब कर रखा है। सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, क्योंकि गुजराती है, हर जगह हर केस में उसी को लगा रखा है। तो यहां पे मुकुल रोहतगी पूर्व अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो पहुंच गए। एक वकील और भी थे इनके सपोर्ट में, मिस्टर भटनागर, अर्नब गोस्वामी के, वो दोनों पहुंच गए। उन्होंने जाके वहां पे अपनी जो दलीलें रखी, अर्नब का जो पक्ष रखा और उसमें जो चीज कहा वो थोड़ा सा मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। इन्होंने कहा कि जो सवाल उठाए गए हैं वो सवाल उठाने का इन्हें अधिकार है, ये पत्रकार हैं, ये सवाल उठा सकते हैं। तो इन उस सवालों के बाद इन पे जिस तरीके के हमले हुए हैं, इनको सुरक्षा दिया जाना, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना काफ़ी ज़रूरी है। कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अर्नब ने पालघर की घटना पर सवाल उठाते हुए वहां की पुलिस पर सवाल खड़ा किया था, ना कि सोनिया गांधी पर सवाल खड़ा किया था। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन्होंने सोनिया गांधी पर सवाल खड़ा किया है। और जितनी तमाम FIR दर्ज हुई हैं, ये पूरा अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, शब्दशः नहीं पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन बराबर आप समझ के चलिए, उन्होंने कहा जितनी भी FIR दर्ज हुई हैं वो तमाम की तमाम FIR कांग्रेस के लोगों ने ही दर्ज कराई हैं, और कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादातर ये FIR दर्ज हुई हैं। तो ऐसे में इनको सुरक्षा दिया जाना सुनिश्चित करना जरूरी है। अब इसके जवाब में कपिल सिब्बल जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए, आपको बता दें पालघर महाराष्ट्र में ही पड़ता है, तो पालघर को लेकर स्टोरी चलाई गई थी, ये डिबेट किया गया था। तो पालघर के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने अपना वकील कपिल सिब्बल को बनाया। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है भैया FIR रद्द कराने की, FIR का सामना करो, जांच का सामना करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो गलत होगा वो सामने आ जाएगा। रद्द क्यों कराना चाहते हो आप? तो लोगों को जहरीली तौर पर भड़का के सांप्रदायिक दंगे की आंख में, हिंसा की आंख में झोंकने की पूरी कोशिश में लगे हो। इस तरीके की सख्त टिप्पणी उन्होंने कही। और FIR दर्ज कराने की हड़बड़ी क्या है? तो कोर्ट का वो पक्ष आ गया, मुकुल रोहतगी का पक्ष आ गया, अब ये पक्ष आ गया कपिल सिब्बल का। 21 दिन का टाइम मिल चुका है, 21 दिन तक इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। जांच में सहयोग करने के लिए कोर्ट ने इनको ऑर्डर किया है, लेकिन बाद में अगर पुलिस को लगेगा कि इनको गिरफ्तार करना लाजिम है तो इनके पास मौका होगा कि जाके एंटीसिपेटरी ले लें या अग्रिम जमानत भी ले लें। अब यहां से चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। इन्होंने कहा साहब मुझ पे हमला हुआ है, मैं लौट रहा था अपनी पत्नी के साथ। यहां कई सारे सवाल खड़े होते हैं। ये Y+ सिक्योरिटी में जीते हैं 2016 से, और Y+ सिक्योरिटी के मुताबिक 20 कमांडो आपके साथ, 20 पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ होते हैं। अब पहले तो ये बताया जाए, जब 20 लोग होंगे वो गाड़ियों में ही रहते होंगे, ऐसा तो है नहीं मोटरसाइकिल पे चलते होंगे, पैदल साथ चलते होंगे। अगर 20 में से मान लीजिए कुछ कम ज्यादा भी होंगे उस वक्त, तो क्या ये अपनी गाड़ी आगे चलाते होंगे, या सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी पीछे चलती होगी, या सिक्योरिटी वालों की गाड़ी आगे चलती होगी और इनकी गाड़ी पीछे चलती होगी, या ये बीच में अपनी गाड़ी को रखते होंगे? ये बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि उस वक्त मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने उन हमलावरों को पकड़ लिया था। तो भैया जब पकड़ लिया था तो थाने क्यों ना लेके गए, पुलिस वहीं बुला लेते, छोड़ क्यों दिया उन्हें? इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड थे, और जिस वक्त वो हमला कर रहे थे तो भाई सिक्योरिटी गार्ड कहां चले गए थे थारे, ये भी बताना चाहिए। तो ये बहुत सारे सवाल इन पर खड़े हो रहे हैं। और सबसे अहम सवाल जो मेरी नजर में आता है, भैया जिसके पास 20 सिक्योरिटी गार्ड हो, क्या वो गाड़ी खुद ही चला के चलेगा कि ड्राइवर भी रख लेगा? 10-20 हज़ार रुपए का, पैसे की कमी थोड़ी है। एक साल एक चैनल शुरू करते हैं, दूसरे साल दूसरा चैनल शुरू कर देते हैं, और ड्राइवर खुद ही बन के चल रहे हैं जी। सोचेगा इस बारे में कभी। लेकिन इनके इससे भी पिछले मामले पर दाके देखने की जरूरत है। जो गुजरात दंगों के दौरान उन्होंने एक वीडियो बनाया अपना और वायरल किया, और उसमें कहा कि साहब मेरे पे गुजरात में दंगा हो गया था। अल्ट न्यूज ने उसका खुलासा किया। राजदीप सरदेसाई ने सबसे ज्यादा गुजरात दंगों को 2002 में कवर किया। उन्होंने कहा ये दोनों उस वक्त
अर्नब गोस्वामी भी और राजदीप सरदेसाई भी एनडीटीवी इंडिया में हुआ करते थे। उन्होंने कहा ये जो हैं कभी भी वहां कवरेज करने नहीं गए, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने किस तरीके से अपनी वो बात उस वक्त रखी थी। आज की बात के वीडियो तो आपके सामने वायरल हो ही रहे हैं, नहीं देख पाए तो मैं दोनों को मिला के आपके सामने रखवा दे रहा हूं, सुनिएगा, गौर कीजिएगा और फिर अगले पहलू की तरफ चलेंगे। And we came out 50 meters from his residence. We are stopped. Suddenly our ambassador car is stopped and there are people who are breaking the windows with trishuls. They are breaking the windows. All the windows are broken. It's almost as if there are trishuls all around, and I know this is very unsavory, but I must share with you the reality of life as I have seen it. When that happens, we are all told to reveal our religion. It's 50 meters from the Chief Minister's house. How it happened, I don't know. We said we are journalists. No, what is your religion? What is your religion? And thankfully, let me tell you, there was nobody from a minority community with us, but one of our people, we had our identity cards pressed. My driver did not have a press card. And I was sitting in the front. I have an obsession with sitting in the front seat. I look to my right, and I can see the look on my driver's face. When people talk about secularism, I have seen hate from up close, and I know that group of people could have killed him. He had a tattoo, he put a Hey Ram or something on his, it's not a tattoo, it's actually just the imprint that you put, which stays with you. He showed that and we walked out. उन्होंने करीब 1 मिनट तक वो गाड़ी के खिड़की को मारते रहे, मगर कोई उस पे इम्पैक्ट नहीं हुआ। और थोड़ी मैंने दूरी पे जब मैं आगे बाइक को छोड़ के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको रोका है। तो मैं घर पहुंचा, जल्दी से मैं घर पहुंचा, राइट टर्न करके मैं घर पहुंचा। एक दिलचस्प वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मैं चाहता हूं आप लोग उस पर गौर करें। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जिस वक्त वो सीएम नहीं थे उस वक्त श्री 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 अर्नब गोस्वामी जी के आदित्यनाथ योगी के बारे में क्या विचार थे उस वीडियो में दिख रहा है। और जब वो सीएम बन गए और उसके बाद ये उनका इंटरव्यू कर रहे हैं या उनके बारे में बोल रहे हैं तो उनके बारे में इनके सुविचार किस तरीके से प्रकट हो रहे हैं, आपको बिल्कुल ध्यान लगा के एक एक शब्द को सुनते हुए देखना जरूर चाहिए, मजा आएगा। आजकल न्यूज मजे के लिए ही तो हो रही है, देखिए। आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं। somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. Thank you. You've had a very very good track record. अभी आपकी पोजीशनिंग जो है वो है डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीफ मिनिस्टर। नाउ पीपल से दैट यू वर्क 18 आवर्स अ डे। मुझे पता नहीं आप दिन में, लोग कहते हैं हम 18 घंटा काम करते हैं। 24/7 चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है आपको, दैट यू आर अ 24/7 चीफ मिनिस्टर। और कई सारे सीरियस केस है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर आईपीसी सेक्शंस 147, 148, 153A, 295, 297। These are Yogi Adityanath's words. If I ask for blood, they will give me blood, and I will not stop till I turn Uttar Pradesh and India into a Hindu Rashtra. तो ये थी एक कोशिश तमाम चीज़ों को समेट कर आपके सामने कुछ रखने की। बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, पत्रकारिता हड़बड़ी का साहित्य है। आप हर खबर में हर चीज़ को समेट लें या एक ही खबर में हर चीज़ को समेट लें, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। फिर अगले दिन अगली तैयारी के साथ बहुत सारे मैटर को खोजना खंगालना पड़ता है, तब आपके सामने रखना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने आज हर चीज़ को खबर बना के रख दिया। अब कोई मायने नहीं रखता कितने भी मर जाओ, एक खबर है, बस गिरी 70 बच्चे मर गए, बस एक खबर है। वो किसके बच्चे मरे, उस परिवार पर क्या बीता, वो बच्चे कैसे, उनकी मौत हुई होगी, उनकी डेड बॉडी कैसे निकाली गई और वहाँ पे सरकार क्यों व्यवस्था नहीं कर रही है, कैसे खाई में बस गिर गई, वो कोई मायने अब नहीं रखता। चलते हैं एंड की